दीजिए अब आपके पास आते हुए, जल्दी से माइक संभालिए। आपको क्या लग रहा है, 26 इस तरफ या फिर इस बार कुछ फिसल जाएंगी कांग्रेस की तरफ? पहली नजर से लगता है कि 26 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2019 में 18 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती थी। सिर्फ 8 सीटें थी जहां 2.5 लाख से कम मार्जिन था। यदि कांग्रेस फाइट करने की स्थिति में, मैं अजय भाई की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का कैंडिडेट सिलेक्शन कंपैरेटिव टू प्रीवियस इलेक्शन काफी अच्छा है। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो फाइट कर सकते दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतना बड़ा मार्जिन काटना और विनिंग मार्जिन टोटल 50% वोट लाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज, और बूथ मैनेजमेंट और इतना मार्जिन लाना। छोटा सा आप दोनों, आपका रिएक्शन छोटा सा, उसके बाद से हाथ उठाइए, कौन सवाल पूछेगा? जी, सबसे पहले बूथ मैनेजमेंट सभी पार्टियों का होता है, है? सभी पार्टी को होता है। हमारे वहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी में पेज प्रमुख है, तो हमारे वहाँ जन मित्र है, हमारे वहाँ भारत जोड़ो का पूरा संगठन है। तो हमारा संगठन पूरा गुजरात के 52,000 जो 52,000 बूथ है, वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष हमारे बूथ के वर्कर है, वो काम में लगे हुए हैं। और कम से कम इस बार हम इस तरह का कार्य करने वाले हैं। कम से कम आज की स्थिति में, आज क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिस पुरुषोत्तम ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज को जिस पुरुषोत्तम ने जो बोला हुआ है, उसकी वजह से आज गुजरात में कांग्रेस डबल जीटी से आगे आ रही है। चलिए ठीक है, एक दो सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। पहले तो आपने ये जो कैंपेन चलाया भारत जोड़ो, आप पहले ये बताइए कि भारत कब टूटा था। और दूसरी बात, एक सवाल इधर से, कौन पूछेगा? आइए, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपने पहले। मैं संगीत रागी जी से एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि संगीत रागी जी कभी कभी वीएचपी के प्लेटफॉर्म से आते, कभी कभी आरएसएस के प्लेटफॉर्म से आते, आरएसएस जानकार बन के आते, कभी जानकार बन के आते। एक तो जब देश आजाद हुआ उसके पहले जो वीर सावरकर थे, उन्होंने जिन्ना की पार्टी से गठबंधन किया था, मुस्लिम लीग से किया था। उसके बाद आप देखें कि जब कश्मीर की ये लोग बात करते हैं, जेनोसाइड की बात करते थे, उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में और भाजपा उनके सपोर्ट में थी। सवाल क्या है आपका? तो ये कब, क्यों संगीत रागी जी अपने हर बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? आज तक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू विरोधी की। इसी से शुरुआत करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। सभी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, क्यों, कैसे कहते हैं, किस आधार पे? देखिए, इस देश का विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी, न जनसंघ और न सावरकर की पार्टी ने किया था। इस देश मां भारती को तोड़ने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया था। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ उसी शर्त पर आए थे कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। मैं फिर आपको बताता हूं, इतिहास पढ़िएगा, इतिहास की जानकारी आप रखिएगा। तीसरी बात, मुझे तो लगता है अकेले 370 एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश का 1971 के बाद सबसे बड़ा निर्णय, किसी भी माई की लाल में यह ताकत नहीं थी जो 370 को हटा करके और भारत के साथ उसे एकीकृत करता। कांग्रेस पार्टी ने 370 लगा करके इस देश को बेच दिया था। कश्मीर को किनके हाथों में? आतंकवादियों के हाथों में, इस्लामिक टेररिस्टों के हाथों में। नरेंद्र मोदी ने उस जम्मू एंड कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में जोड़ा है। इसलिए एक एक मैंडेट तो इसी पर उनको मिल जाना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा तो बाकी बोनस का मुद्दा है, उस पर तो दूसरा मैंडेट मिलना चाहिए था। ये कौन लोग हैं जो बाबर बीजेपी से भी आगे बढ़ गए हैं, औरंगजेब के साथ 370 पे ही मैंडेट मिल जाए? ये एक दो सवाल और लेने दीजिए अंजना जी, 10 सेकंड जल्दी। ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी आज राम राम कर रहे हैं जो राम को तो मिथक मानते हैं। राम तो मिथक मानते थे। इनकी पार्टी ने एफिडेविट डाला है, इनकी पार्टी ने एफिडेविट डाला है। हर कोई बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है इंसान को बचाने की, एजुकेशन की, कास्ट की, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा देश में पशु अधिकार के लिए क्या लड़ाई हो रही है, पशु अधिकार के लिए क्या जंग लड़ा जा रहा है? अगर आप स्टैट्स देखें, 10 साल पहले जितना नॉनवेज बिकता था खुले आम, आज के दिन उससे ज्यादा बिक रहा है। तो क्या मुझे, मैं सारी पार्टी इसकी इज्जत करती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, बट कि क्या कर रहे हैं इस पे? ठीक है, आप में से कोई महिलाएं आइए, कौन पूछेगा? कोई नहीं, आप लोग आए। आप जी, मेरा आरएसएस बनाम बीजेपी
और बीजेपी बनाम आरएसएस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 से पार, तो 400 से पार वो सीटों की बात हो रही है या पेट्रोल और डीजल जो 100 पे वो 400 पे पहुंचेगा, क्या बात हो? जवाब दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आइए, यदि पेट्रोल तो संगीत रागी जी को भी खरीदना ही पड़ता है, नहीं? नहीं, मैं उनको बता रहा हूं। देखिए, जब डीजल जो है वो 75 रुपए था, तब मेरे तनख्वाह जो है 38,000 थी। आज डीजल जो है 93,000 है, तब मेरी तनख्वाह 3.5 लाख है। एक और बात बताता हूं, कितना अंतर पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। सोना उस समय 28,000 रुपए था, आज 72,000 रुपए है। मैं आपको फिर बताता हूं, सुन लीजिए, भारत की इकोनॉमी, आप सुनिए बंधु, अरे भाई 2 मिनट रुके, आपने प्रश्न किया है ना, मेरे मित्र प्रश्न किया है ना। आज पर कैपिटा इनकम 2,08,000 हो गया है। उस समय जिस समय डीजल था वो 76,000 पर कैपिटा इनकम था, ये अंतर आया है। ठीक है, पूछिए जल्दी। मैं आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस जो है उनसे पूछना चाहता हूं कि बात करनी है तो रोजगार पे करो, बात करनी है तो पेट्रोल डीजल पे करो, बात करनी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया उस पे करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति करने निकले हो। आप फॉरेन कंट्री में देखो, कोई भी भगवान के नाम पे मत नहीं मांगता, लेकिन आपकी निम्न कक्षा की राजनीति है कि जो भगवान के नाम पे मत मांगती है। भगवान के नाम पर वोट क्यों? एक मैं बहुत अच्छा, आपने बहुत सवाल उनसे आ रहे से जवाब नहीं, देना नहीं, पड़ रहा है। बहुत किसी को उत्तेजना में कांग्रेस आपने आम आदमी बात पार्टी किया से है। सवाल पूछना है? आप यदि राम भक्तों को नहीं चुनेंगे तो सरतन से जुदा के नारे इस देश में हर जगह लगेंगे। सुन लीजिए, सरतन के जुदा के नारे हर जगह लगेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप। हेलो, आज बंगाल में आपकी दुर्गा पूजा बंद हो जाएगी, रामनवमी बंद हो जाएगी। आप आज चिल्ला करके यदि बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यदि दोनों जवाब दे दीजिएगा। रुकिए संगीत रागी जी, प्लीज वेट साहब। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जब कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये नॉमिनेशन फाइल किया कि भगवान राम के नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने क्यों उसका विरोध नहीं किया? और अभी आपने भगवान राम के नाम का जिक्र किया है, तो क्या आपको ये अधिकार है कि आप भगवान राम के नाम का जिक्र कर सके? पहली बात, बहुत अच्छा इसी पर सवाल आप है दोनों आपका। का जवाब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके प्लेटफॉर्म पे हमें इसका आंसर देने का मौका मिला। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने संसद में ये बाकायदा कहा हुआ है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये संसद में कहा गया है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है? आपके ना बोलने से क्या है? मैं बोलता हूँ। दूसरी बात, संगीत जी को मैं बताता हूँ कि मेहरबानी करके हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मत बांटिए। हम भी हिंदू है। देय या सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिंहासन सन्निविष्ट केयुरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरिरवेन वपुषक संत चक्र। एक मिनट घंटा जी, हमारे घर में भी सुबह शाम दिए जलते हैं, हमारे घर में तुलसी क्यारे पे भी दिए जलते हैं, हम भी सुबह शाम मंदिर में जाते हैं, हम भी राम की भक्ति करते हैं। इंदिरा जी का सबसे पहला, इंदिरा जी का हर एक चुनाव जो होता है वो अम्बा जी से शुरू होता है। दे देते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? मैं बोल रही हूँ, एक हिंट तो दे देते हैं कितनी सीटें आएंगी आपकी, ताकि 4 जून को आपसे फिर बात करेंगे। साधु संतों पर गोलियां इंदिरा गांधी नहीं चलवाई थी। कुछ लोग जो 2014 के चुनाव में आए थे उसमें मीडिया भी था। हम आज भी ढूंढ रहे हैं 2013 का मीडिया। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक इंसान को कितना लंबा जवाब देना दिया जाता है और दूसरे को कहाँ बीच में टोका जाता है। हम ये सब ढूंढ रहे, देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। हो रहे थे इसलिए वो जवाब दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, 600 साल मुगलों ने शासन किया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन गया। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, इस्लामिक राष्ट्र या क्रिश्चियन नेशन नहीं बन गया। सनातन धर्म पहले भी था
आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। कुमार साहब एक लाइन सुनिए, इस दिशा में बढ़ती हुई क्या आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती हुई आपको दिखाई दे रही है जिस तरह से वो हमलावर है? जल्दी से 2 लाइन प्लीज। नहीं मिस्टर रागी, नो टाइम नहीं है ना, नहीं है टाइम। भरूच में आम आदमी पार्टी का टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है प्लीज। पैसे देती है भरूच में एक्सपोर्ट भारतीय भरूच में आम आदमी पार्टी का भरूच में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चैतर वसावा बहुत अच्छी फाइट दे रहा है, लेकिन पोलराइजेशन जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि चैतर वसावे के साथ छोटू वसावा, पोलराइजेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। छोटू वसावा जो पहले जो जिनके उनसे अलग हुआ था वो, और छोटू वसावा का बेटा, और वो मुस्लिम के वोट जो कट रहे हैं, मुझे लगता है वो नहीं जीत पाएगा, हालांकि फाइट अच्छी दे रहा है। जी अजय भाई की बात सहमत है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में 13% वोट करके अपनी जगह बनाई थी, धीरे धीरे इलेक्शन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा तक वो जनाधार कहीं कहीं कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं।